हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका शिक्षण बाबा चैनल पर। तो गाइस इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक नए क्वेश्चन के बारे में जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। जैसे हमने जॉब और इंटरव्यू की एक अलग से सीरीज चालू की है, उसके अंदर दो वीडियो अब तक बन चुके हैं। पहला वीडियो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सेकंड वीडियो था व्हाई शुड वी हायर यू, और थर्ड ये वीडियो है एक नए क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। ठीक है, तो हमारी कंपनी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर हमारी कंपनी के अंदर आप क्यों नौकरी करना चाहते हो, या फिर आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, और जो आपको ये अभी एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस क्वेश्चन का, फिर और उसके ऊपर टिप्स मिलेंगे या और एक मॉडल आंसर मिलेगा, वो सब क्वेश्चन को लागू हो जाएगा। जैसे कि आपने अलग अलग क्वेश्चन देखे थे, ना कि वो पहले दो क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी वो दो क्वेश्चन के आंसर या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, या फिर आपको जानना जानना है, तो आप जाके आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ये पूरी डिटेल आपको चाहिए होगी, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग और फुल डिटेल टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए होगी, तो www.shikshanaamba.com पे आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन है हमारा कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तकरीबन 90% इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कंपनी। हाँ, हर इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू लेने वाला बंदा, वो पूछता रहता है, क्योंकि उनको जानना होता है कि आप ये जॉब या फिर ये इंटरव्यू आप मजाक के तौर पे देना चाहते हो या दे रहे हो, या फिर ये सिंपल देना है बोल के दे रहे हो, ये चलते चलते आ गए कंपनी में घुस गए और आपको इंटरव्यू दे रहे, ये है, या क्या आप सीरियसली दे रहे हो। ठीक है, उनको सीरियस बंदे चाहिए, सीरियस एम्प्लॉय चाहिए जो कि कंपनी को आगे बढ़ा के लेके चले। ठीक है, तो ये इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसके ऊपर अलग अलग टिप्स क्या होती है। अभी आप हर इंटरव्यू को जा रहे हो, या फिर अलग अलग इंडस्ट्री होती है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, फिर डिज़ाइन इंडस्ट्री होता है। ठीक है, अलग अलग जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्री होता है, जो सर्विस वाला इंडस्ट्री होता है, वो अलग अलग इंडस्ट्री होता है। उस इंडस्ट्री के अंदर जाने से पहले आपको जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो इंटरव्यू होने वाला होता है उस इंडस्ट्री का, तो आपको जाने से पहले वो जो कंपनी है आपकी, जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो कंपनी की मान लो कि थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको होनी चाहिए। मिनिमम 50% या 60% चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा बोलते जाओगे, फिर उसको भी ज़रा हिचकिच लगता है, और कम होगा तो आप ज़्यादा बोल नहीं पाओगे। ठीक है, ये सिंपल बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको मीडियम ज़रा जानकारी चाहिए। जानकारी किस टाइप की चाहिए? ठीक है, तो जानकारी चाहिए कंपनी का जो स्टेटस होता है, आप कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ये 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है। तो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का क्या रोल है, कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन पे कंपनी है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के पिछले 2 साल का टर्नओवर क्या है, और जो कंपनी का अभी का सीईओ है उसका जो वो लाने वाला होता है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है, उसका जो मोटो होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स आपको जाते समय प्रिपेयर करके चाहिए, फिर ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, सिंपल अवेलेबल होती है गूगल के ऊपर, या फिर जिस कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर आपके कोई सीनियर्स होंगे पहचान वाले, तो उनको पूछ लेना, उनको भी बता देंगे कि अभी का कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है शेयर मार्केट के अंदर, उसके एक शेयर का कितना भाव है, ये पूरी वो जानकारी देते हैं सबको। उसकी पता होना चाहिए, और पता होता है, एम्प्लॉय होता है उसको पता होता है। क्योंकि आजकल तो आपको पता होगा कि तकरीबन हाँ 10-20 तो शेयर हर एम्प्लॉय के पास होते हैं खुद के, जो अभी कंपनी के अंदर मान लो कि टाटा के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो टाटा के 2-3 शेयर उसके पास होते हैं। तो उसको पता ही होता है कि टाटा के शेयर्स का भाव कितना होता है। ठीक है, वो आपको सिंपल सा बता देगा। तो इंटरव्यू आपसे क्या चाहता है, देखते हैं। अभी ऐसे भी कई बंदे होते हैं कि पहले हम रॉन्ग आंसर
देखते हैं कि बंदे कैसे, जो अलग अलग इंटरव्यू देने वाले जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, न्यू फ्रेशर होते हैं, वो सिंपल सा बोलते थे कि सर मेरा जो घर है कंपनी के पास है, मुझे जाने आने में कोई टेंशन नहीं लगता, टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मुझे जॉब चाहिए। ये सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो पहले एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी बोलते हैं कि सर मेरा पिछला वाला जो बॉस था मुझे बहुत इरिटेट करता था, मुझे वो बॉस पसंद नहीं, इसलिए मैं वो जॉब छोड़ के अभी ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या पता भाई जो आगे वाला जो आने वाला है आपका बॉस, वो आपको अच्छा ट्रीट करेगा नहीं ना, बता नहीं सकते, प्रेडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसी वजह से ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है इसे। फिर एक अलग सा आंसर आता है, सर मुझे अच्छी खासी सैलरी चाहिए। ठीक है, पिछले जो कंपनी थी उसके अंदर मुझे कम सैलरी मिल रही है और इस कंपनी के अंदर मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये होप लेके वो आते हैं। क्या पता आपका इंटरव्यू खराब गया और आपको कम क्या सैलरी से आपको हायर कर लिया, नहीं बोल सकते ना। तो ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको एक्सपेक्टेड आंसर है कि मान लो कि आप एक्सपीरियंस्ड लोग हो या फिर आपका एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो उसको चाहिए कि आपने जो पिछली कंपनी के अंदर अच्छा काम किया है और आपको और बेहतर काम करना है अगली कंपनी के अंदर और खुद को बेहतर बनाना है। ठीक है, खुद को बेहतर बनाना है, कंपनी को भी आगे लेके चलना है, ग्रो करना है। कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है, शेयर्स होते हैं बढ़ाने हैं, फिर कंपनी के अंदर अलग अलग इनोवेशन करके अलग अलग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, ये आपके आंसर से उसको दिखेगा। ठीक है, उसको समझ आएगा कि आपका जो आंसर है सही है और ये बंदा सही है। ठीक है, आपका आंसर सही होगा तो इंटरव्यूअर लेने वाला वो भी मान लेगा कि आप सही बंदे हो, आपको हायर किया जाए। वो भी आपके मन के ऊपर जो सैलरी होता है वो आप डिसाइड करते हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर कैसे देना चाहिए वो देखते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल से आने का है आपको, सर होंगे मैडम होंगी जो इंटरव्यू लेने वाला है, आपको सिंपल बोलना है, सर मैडम मेरे पास तो बहुत बहुत सी स्किल है जो कि आपके कंपनी के अंदर जो कंपनी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, और मैंने पिछली कंपनी में के अंदर भी अच्छा काम किया है। जो आपके कंपनी का मोटो है, विजन है, मुझे नहीं बल्कि पूरे इंडिया को, जो आपका अपना देश है, ठीक है, तो पूरे देश को प्रभावित करता है, मुझे भी करता है। मैंने सीनियर से बात की, सीनियर से बातचीत हुई मेरी कई सीनियर से इस कंपनी के, तो उन्होंने भी कहा था कि कंपनी का विजन अच्छा है, मुझे कंपनी बहुत पसंद है, इसलिए मैं पिछले 2-3 सालों से यहीं काम कर रहा हूँ, अभी अगले 10 सालों तक यहीं करूँगा रिटायरमेंट होने तक। ठीक है, फिर कंपनी का जो बिजनेस है, आपका जो मैनेजमेंट है ना, तो वहाँ पर भी अच्छा, वो मैनेजमेंट की वजह से आपने ये कंपनी का शेयर है वो टॉप पोजीशन पे चला गया है। फिर ये मुझे भी बात अच्छी लगी, तो मुझे इस कंपनी से कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कुछ अचीव करूँगा कंपनी के अंदर। मैं मेरे तरफ से भी कंपनी को कुछ ऑफर करूँगा, कंपनी को आगे लेके जाने की विजन रखूँगा, फिर कोशिश करूँगा। ऐसे ये सिंपल सा आंसर होता है, सिंपल सा। अभी ये जो मैंने कहा है वो आप सिंपल सा बोल देंगे तो नहीं जमेगा, ये सिंपल सा है, ये हर कोई बोल देगा। अभी ये वीडियो कितने जन देखेंगे मुझे पता नहीं, या फिर आपको ही पता नहीं, हर कोई ये आंसर कॉपी करने लगा। तो वो सिंपल सा आंसर, मान लो कि दो दो जन हैं, अब 2 लोग यही सेम आंसर कॉपी करोगे एक ही इंटरव्यू के पास, तो वो बोलेगा यार रट्टा मार के आए ये दोनों। ये नहीं जमता है। ठीक है, तो आपके अंदर जो आपके स्किल्स है वो उसके अंदर फिट करके, फिर मैं जो अभी हमने कहा डिस्कशन किया, वो अलग अलग टिप्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके आपका खुद का आंसर बनाइए, प्रिपेयर कीजिए उस आंसर को और इंटरव्यू के अंदर चले जाइए और अच्छा इंटरव्यू दीजिए, अच्छे ग्रेड लीजिए, मार्क लीजिए, सेलेक्ट होइए। आप सेलेक्ट होंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था, कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल जानेगा, हर क्वेश्चन का आंसर सिंपल होता है, आप आंसर देने में हिचकिचाते हो, इसलिए आप फेल हो जाते हो। ठीक है, तो फेल होने की कोई बात नहीं है, आप सिंपल सा पास हो जाओगे इंटरव्यू के अंदर, आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आपको पिछले 2 वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक है,
टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो बहुत सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके खुद के बारे में उसको बताना है, ठीक है, ना कि दूसरे के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है, आपको क्यों हायर करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है, क्यों आपको क्यों हम नौकरी दे, या फिर आपको क्यों इस कंपनी के अंदर जॉब करना है। वो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सिंपल सा जाके आंसर देने का, टेंशन लेने का नहीं, बी कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड के साथ, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शेयर उन लोगों के साथ करना जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, ना कि किसी भी लोगों के साथ। अभी जिनको पसंद ही नहीं इंटरव्यू देना, या जिनको जॉब करने का पसंद है, आप उसके साथ शेयर करोगे क्या? आपको ही बोलेगा अरे क्या शेयर किया है, ठीक है, उनके साथ नहीं करना। जिसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, उनके साथ शेयर करो, ठीक है। तो लाइक तो बनता है, और चलते चलते सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये बार बार हो रहा है, तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आएगा अच्छा क्वेश्चन के साथ, उसका भी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।